बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये मोटिव डिज़ाइन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। सिंपल और ईजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, हमने 1 2 3 4 5 कलर इस्तेमाल किए। 3 प्लाई की ये वूल है, तो ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। इसको आप जितना बड़ा करना चाहें उतना आप इसको बड़ा कर सकते हैं आसानी से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज जो हम मोटिफ बनाएंगे वो इन 5 कलरों से बनाएंगे। ये जो वूल है 3 प्लाई की है और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले इस कलर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना लेनी है और इस धागे को लेकर इसमें एक चेन भी बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसको हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे और इसी गैप में ही एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 6 मरतबा से 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। दरमियान में 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में 2 चेन बना लेंगे। इस धागे को खींच लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखें, ये राउंड शेप में आ जाएगा। यहाँ पर ये 6 मरतबा से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से हम कलर इसका चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो स्लिप नट करके इस तरह से हम करके और इस गैप में 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन, अगले इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है, 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। सॉरी, यहाँ पर हमने इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन करके स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से ही हमने इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस धागे को इसके साथ ही अटैच करना है। अब यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये फ्लावर की एक पत्ती इस तरह से बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पर दूसरा ये जो 3 चेन का गैप है, इसमें आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 मरतबा। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हम 6 पत्तियां इसमें बना लेंगे। 6 मरतबा से ये 3 चेन का गैप रखा था, तो इसी राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। इस गैप में भी हमने 6 डबल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पर इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इस धागे को कट करेंगे और यहाँ से हम कलर इसका चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम कलर इसका चेंज करेंगे, तो स्लिप नट करके सिंगल क्रोशिया के साथ इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर अटैच कर लेना है इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें 5 चेन बनाकर इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देते हैं। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे।
इसके दरमियान में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इस तरह से, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया, 5 चेन कर ली और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ये इस तरह से हो गया है, जब आगे हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर इस चेन के गैप में आकर एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। दरमियान में एक चेन करके फिर अगले गैप में चले जाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसी गैप में ही 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे जाने के लिए एक चेन करके फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने ये 2 पत्तियाँ बनाई है सेम इसी तरह से आगे हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन करके अब इस गैप में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को कट करेंगे, ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे स्लिप नट करके, और यहाँ पर ये जो दरमियान में एक चेन का गैप रखा था इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर ये कलर हमारा अटैच हो गया है। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अब ये वाला जो दरमियान में एक चेन का गैप रखा था यहाँ पर आके इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से आके 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इसके दरमियान में जो एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे और इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 6 डबल क्रोशिया 6 चेन बना ली। यहाँ पर इस ये जो 3 चेन बनाई थी इसके आगे हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसकी चेन में हम इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से आगे हम वाइट कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम वाइट कलर अटैच करेंगे स्लिप नट करके, इस गैप में आकर यहाँ पर इस कॉर्नर में इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसी गैप से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर इस कॉर्नर में आ जाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन, फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे
फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना देंगे और इसी तरह से बना के पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली और इस सिंगल क्रोशिया के ये जो डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर एक चेन, इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन, फिर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर ये वाला जो कॉर्नर है इसको हम इसी तरह से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, यहाँ पर इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच नहीं करना, ये जो आगे डबल क्रोशिया इसकी इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अब यहाँ पर देखें ये कॉर्नर आ रहा है तो इसको हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया। और इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इससे आगे ये डबल क्रोशिया है तो इसके दरमियान में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से जैसे हमने वाइट में देखी, यहाँ पर 2 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर अगले वाले में 1 2 3 4 मरतबा हो गए। फिर जैसे अगला राउंड बनाएंगे तो 5 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे। इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है ये बढ़ती जाएगी। तो मैंने सिर्फ इतना बनाना था। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।